मैं मानता हूं कि मेरा विवेक इतिहास की महानता से छोटा है। मैं दोनों हाथ उठाकर ये स्वीकार करता हूं कि मेरा विवेक इतिहास की महानता से बहुत छोटा है। लेकिन एक सवाल ने इतिहास की महानता और मेरी आत्मा को बार बार कचोटा है। मेरी आत्मा मुझसे बार बार पूछती है कि इतिहास के पन्नों का वो महान शिक्षक द्रोणाचार्य कैसा महान शिक्षक था जो एकलव्य को बाण विद्या इसलिए नहीं सिखा सका कि वो भील था, भिक्षुक था। मेरी आत्मा मुझसे बार बार पूछती है कि इतिहास के पन्नों का वो महान शिक्षक द्रोणाचार्य कैसा महान शिक्षक था जो एकलव्य को बाण विद्या इसलिए नहीं सिखा सका कि वो भील था, भिक्षुक था। मेरी पीढ़ी इतिहास के अतीत की लाशों का बोझा ढोती चली जा रही है और मुझे आज भी इतिहास के अतीत की कब्र से बदबू आ रही है, जहां आज भी गड़ा हुआ है, जहां पड़ा हुआ है, जहां सड़ा हुआ है एकलव्य का वो कटा हुआ अंगूठा, जहां आज भी पड़ा हुआ है एकलव्य का वो कटा हुआ अंगूठा। मेरी आत्मा मुझसे बार बार पूछती है कि इतिहास के पन्नों का वो महान युधिष्ठिर कैसा सत्य का पुजारी था जो अपने भाई की पत्नी को जुए में हारने वाला एक घटिया जुआरी था। और मैं वो अभिमन्यु नहीं हूं, मैं वो अभिमन्यु नहीं हूं जिसकी मां को चक्रव्यूह भेदने की कला सुनते सुनते नींद आ गई थी। मुझे बचपन से आज तक ताजमहल की सुंदरता का पाठ पढ़ाया गया। मुझे बचपन से आज तक ताजमहल के सौंदर्य का पाठ तोते की तरह रटाया गया, लेकिन 22,000 मजदूरों के कटे हुए हाथों के बारे में कभी नहीं बताया गया। मैं ये कभी नहीं कहता कि इस देश के इतिहास के पास महानता की दक्षता नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहता कि इस देश के इतिहास के पास महानता की दक्षता नहीं है, लेकिन ये कहने का साहस करता हूं कि इस देश के इतिहास के पास सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की निष्पक्षता नहीं है। अगर हुई होती तो एक कुंवारी कुंती की कोख से पैदा हुआ कर्ण कभी पाप नहीं कहलाता और एक द्रौपदी का 5-5 पतियों में बटकर के जीना पुण्य नहीं हो जाता। राजा इंद्र का पाप और एक महिला को पत्थर हो जाने का शाप। विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में विभीषण पहला दलबदलू था। उसका घर घर में सम्मान होना नहीं चाहिए और अगर उसका सम्मान हो सकता है तो इन दलबदलू नेताओं पर रोना नहीं चाहिए। मैं मानता नहीं हूं ऐसी कोई शिक्षा, मैंने ली नहीं है ऐसी कोई दीक्षा। मैं इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के जन जन से, कण कण से चीख चीख कर यह कहने का साहस करता हूं कि सीता को इस देश की महिलाओं के लिए एक नई परंपरा बोनी चाहिए थी। सीता को इस देश की महिलाओं के लिए एक नई परंपरा बोनी चाहिए थी। और अगर सीता के चरित्र की अग्नि परीक्षा हुई थी तो राम के चरित्र की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए थी। राम के चरित्र की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए थी। राम के चरित्र की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए थी।